एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम, एक मुकाबला भारत के नाम। तीसरे टी20 की कर लेते हैं बात इवेंचुअली, तो ये चौथा टी20 है क्योंकि एक बारिश की नजर हो गया था, लेकिन एक एक मुकाबला दोनों ही टीमें जीती। अब तीसरे टी20 में भारतीय टीम किस बदलाव के साथ मैदान में उतरेगी, क्या किसी तब्दीली की गुंजाइश है, और उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा क्या उसी अवतार से एक दफा फिर खेलेंगे, तिलक वर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। मतलब रन नहीं बन रहे उस यार जिस तरह बनने चाहिए थे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने पिछला मुकाबला जिता दिया। अब बात करें अभिषेक शर्मा की अगर, तो उनको तो माफी है क्योंकि उनके पास लाइसेंस है। एक ऐसा खिलाड़ी जो एक ही अंदाज में, एक ही अवतार में, एक ही एक्सेलरेशन के साथ खेलता है, और 10 में से 5 मुकाबलों में अक्सर मैं कहता हूं कि अगर फेल हो गया तो चलता है, और 10 में से 5 में पास हो गया तो भी चलता है। तो वो उस तरह का खिलाड़ी, उनको साइड पर रखकर मुकाबले की चर्चा करेंगे। और सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया, ग्लेन मैक्सवेल वापस आ चुके हैं, मिचेल ओवन मौजूद है, मार्कस स्टोनिस मौजूद है, उसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट मौजूद है। गहराई है सामने वाली टीम में भी। एक और बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चौथा टी20 मुकाबला। दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत चुकी हैं। भारत की अगर बात करें ना, तो भारत का जो एक डाइवर्शन हुआ है, 360 डाइवर्शन हुआ, क्योंकि पिछला आप जो टूर्नामेंट खेले वो आप खेले दुबई में, एशिया कप, जहां पर आप 4-4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे और एक तेज गेंदबाज के साथ जा रहे थे, जहां जसप्रीत बुमराह थे और साथ में हार्दिक पांड्या वो दूसरा रोल, दूसरे गेंदबाज का रोल बखूबी निभा रहे थे। और उनके जाने के बाद आपने शिवम दुबे को वो क्या कहते हैं, वो जिम्मेदारी सौंपी। उस फाइनल मार्के में शिवम दुबे ने ठीक ठाक काम किया, पर ऑस्ट्रेलिया में आकर क्या वो उस तरह का काम कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो यहां पर भी भारतीय टीम ने कुछ बदला नहीं है। 3 स्पिनर्स के साथ तो यहां भी खेल रहे हैं, कुलदीप खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, या कुलदीप ना खेले वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं। मतलब वही चीज तो यहां पर भी नजर आ रही है। एक बात जो हमने बारहा चर्चा की जिस चीज की, कि आप खिलाइए हर्षदीप सिंह को, हर्षित राणा को बाहर बिठाइए। पहले टी20 में आपने ऐसा किया नहीं, दूसरे में भी ऐसा नहीं किया, तीसरे में जब किया तो नतीजा उससे एकदम विपरीत आया। वो लाजवाब गेंदबाजी हर्षदीप सिंह की, क्योंकि इस खिलाड़ी का कद मुझे ऐसा लगता है इन कंडीशंस में आकर बढ़ जाता है। तो चर्चा करेंगे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो खबरें आ रही हैं या जो एक अजम्पशन है मेरी, उसके मुताबिक भारतीय टीम बगैर किसी तब्दीली के साथ मैदान में जाएगी, उसी टीम के साथ जिसके साथ पिछला टी20 आई खेले। हर्षदीप सिंह आपको एक दफा फिर खेलते हुए नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह तो ऑटोमेटिक चॉइस हैं, और वाशिंगटन सुंदर, वाशी ने रन बना लिए, तो कौन ड्रॉप करेगा वाशी को। और ऊपर से अगर देखा जाए तो चाहे वहां पर अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, दोनों को खिलाना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा, एक बार फिर चर्चा करूंगा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो सामने वाली टीम पर पहली गेंद से दबाव बनाने की कोशिश करता है, और जिस दिन इस खिलाड़ी का दिन होता है तो पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देता है। वो कहते हैं ना कि जो जिस बंदे का जिस दिन होता है वो अकेले मैच जीत जाता है। मैं चाहता हूं यार, मैच जीतना तो दूर की बात, ये पावर प्ले में ही मैच जीत जाता है। वो 40 ओवर होने में बहुत देर लगती है, ये उस तरह का खिलाड़ी। तो एक दफा फिर वही उम्मीद की जाएगी कि आएंगे, अटैक करेंगे, और आई रियली होप के बल्ले से गेंद लगेगी और खिलाड़ी फॉर्म में है, चाहे वो एशिया कप देखें। इस सीरीज में भी बड़े रन नहीं बनाए, एक मुकाबले में 800 जरूर बनाए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में 25 बनाए, लेकिन वो उसी अंदाज से बनाए। वो खेलने का अवतार नहीं बदला इस खिलाड़ी ने, एक ही अप्रोच रहती है, एक ही इंटेंट रहती है। उसके साथ शुभमन गिल, बहुत प्रेशर होगा। पिछले मुकाबले में सिर्फ 15 रन आए थे, धीमी रफ्तार पे आए थे, और जिस तरह कैप्टनसी के उस दबाव के बाद आप पहली ओडीआई सीरीज हारे एज ए कैप्टन, और यहां पर आकर आपको टी20 में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टी20 में अब भारत में बातें होने लगी है भाई, यशस्वी जायसवाल जैसा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है, शुभमन गिल क्यों है ओपनर टी20 में, जो उतने तेज खेलते नहीं है, और फिर प्रेशर भी है, और फिर ये भी है कि क्या कहते हैं, वाइस कैप्टन भी है। मतलब टी20 का वाइस कैप्टन इतना स्लो खेलने वाला भारत में तो नहीं होता यार, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है आपके पास। जायसवाल एब्सोल्यूट कार्नेज करते हैं आईपीएल में, ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, इवन ईशान किशन का कोई नाम नहीं ले रहा यार। एक समय ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 3 डबल सेंचुरी उस खिलाड़ी के नाम के आगे थी। तो गिल पर प्रेशर होगा, रन बनाने पड़ेंगे। बीच में सूर्य कुमार यादव, दूसरे मुकाबले में रन आए थे, तीसरे मुकाबले में थोड़े से रन आए, 20 के थोड़े से ऊपर, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स। सूर्य कुमार यादव इस इंडियन कैप्टन, और जब भारत जैसी टीम के आप कप्तान होते हैं तो फिर ये 20-30 से कम काम चलेगा नहीं, आपको बड़े रन बनाने पड़ेंगे, वो 50-60 के करीब जाना पड़ेगा। अब भले ही आप नंबर 4 पर आए, 3 पर आए, सूर्य कुमार यादव को रन बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद तिलक वर्मा, ही इज इन गुड टच, पिछले मुकाबले में भी अच्छा खेले थे, भरपूर साथ दिया था वहां पर वाशिंगटन सुंदर का। तो कुल मिलाकर ओवरऑल भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो गहराई है भारतीय बल्लेबाजी में, पर हर खिलाड़ी स्टेप अप नहीं कर रहा। एक अच्छी चीज ये है कि चले हर दूसरे मुकाबले में कोई ना कोई परफॉर्म कर देता है, तो वो आप एक खिलाड़ी पर रिलाय नहीं कर रहे, एक झुंड की तरह, एक यूनिटी में ये टीम खेल रही है।
आई रियली होप कि अच्छा करेगी। और एक एक्स फैक्टर अगर मैं चुनूं तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा एक दफ़ा फिर कुट लगा देंगे ऑस्ट्रेलिया की। और गेंदबाजी में भले ही बुमराह मौजूद हैं, पर अर्शदीप सिंह वो जिस कमबैक के साथ आए, 3 विकेटें चटकाई थी पिछले मुकाबले में, इस मुकाबले में भी अर्शदीप सिंह का गोल बोलबाला मुझे ऐसा लगता है कि रहने वाला है। बात करते हैं सामने वाली टीम की। ग्लेन मैक्सवेल वापस आ गए 2 T20 आईज के लिए। अब ग्लेन मैक्सवेल वापस आ गए तो बीच में आपको गहराई मिलती है। शुरू पर अगर देखा जाए तो मैथ्यू शॉट है, बहुत कद इस खिलाड़ी का ऊंचा, और जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, आई मीन एक अलग दिशा का बल्लेबाज मुझे ये लगता है, एक अलग शैली का, एक अलग प्लेनेट का, दूसरी धरती का बल्लेबाज कहूं तो गलत नहीं होगा। हालांकि अभी तक खुद को प्रूव किया नहीं है। आप मुझे सुनकर शायद कहें कि यार क्या ही बातें कर रहा है बंदा, लेकिन रियली रियली अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो इस खिलाड़ी में बहुत दम है। खड़े खड़े शॉट्स खेलते हैं और गेंद को अपने तक आने देते हैं। और फिर सबसे खास बात यह है कि वो कदमों का इस्तेमाल हो ना हो, गेंद जाती है बाउंड्री के बाहर। फिर उसके बाद टिम डेविड मौजूद हैं, बहुत अच्छे टच में इस पूरे साल बहुत परफॉर्म किया है। उसके अलावा मिचेल ओवन मौजूद हैं। मिचेल ओवन ने जिस कद के साथ बिग बैश लीग से आए थे वैसा पीएसएल में कुछ परफॉर्म किया, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्मेंसेस, और यहां पर भी आकर रियली होप कि वो डिलीवर करे। ऑस्ट्रेलियन हैमा ये कोशिश करेगा। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल वापस आ गए तो एक ऑप्शन आपके पास गेंदबाजी का भी होगा। और मतलब ओवरऑल सामने वाली टीम में गहराई बहुत है। भारत को एक चीज से बचकर रहना पड़ेगा, वो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है। उस गेंदबाजी को चाहे सेवियर बर्लेट हूं या फिर वहां पर मैं देख लेता हूं नाम भी, एडम जिम्पा भी आई थिंक वापस आ गए और ऑस्ट्रेलिया की उस टीम में वहां पर मौजूद हैं। अच्छा जी, नेथन एलिस मौजूद हैं। तो ये ओवरऑल गेंदबाजी जो ऑस्ट्रेलिया का इस कार्ड में मौजूद है, बहुत मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी हमेशा एक इस तरह की गेंदबाजी रही है जो सामने वाली टीम पर जो है वो स्लेजिंग के थ्रू या फिर रफ्तार के थ्रू, पेस के थ्रू, बाउंस के थ्रू प्रेशर डालती है। उस प्रेशर को भारतीय टीम ने फील नहीं करना और खेलते जाना है, अटैक करते जाना है। और लेट्स सी, मुझे लगता है इस T20 में भी भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी भारी जरूर है, बट वी शैल फाइंड आउट कि चीज़ें किस तरह से आगे जाती हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।